जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतन दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दोस्तों, आज है 21 तारीख। जो हमारे विद्वान साथी या विषय बहने यानी जो स्टूडेंट रेलवे टेक्नीशियन भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीसीएम वाले हों या डिप्लोमा वाले हों, चाहे आईटीआई वाले हों, प्रिय साथियों, अब भारत की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है दिन ब दिन, जैसे घड़ी करीब आ रही है लास्ट डेट की। तो मैं ये बताना चाहता हूँ अपने जो हमारे मित्र आईटीआई किए हुए हैं, चाहे नॉन आईटीआई वाले हैं, पहले जोन को देखें, किस जोन में कितनी वैकेंसी है, किस जोन में कितने फॉर्म फिल हो रहे हैं। या कुछ स्टूडेंट होते हैं जो अपने नज़दीकी जोन में नौकरी करना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं वो सोचते हैं हम कहीं दूर जोन से भी फॉर्म फिल कर दें लेकिन मेरी नौकरी लग जाए। दोस्तों, आज इसी भूमिकाओं पर हम चर्चा और परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आप हर जगह देखते हो कि आज के डेट में कितने फॉर्म फिल हुए। प्रिय साथियों, मैं रियल बता दूं, आप नकली डाटा से भी सावधान रहना, क्योंकि कुछ लोग मैंने देखा जैसे कि तैसे ही लिख के बता देते, इसमें बहुत मेहनत लगती है। प्रिय साथियों, अभी भी आप देखेंगे मैं 2 जोन का डाटा यहाँ नहीं लिख पाया, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं हमारे संपर्क में, जो शिक्षण संस्थान में आते हैं, उन्होंने इसका डाटा ही नहीं दिया। और 2 जैसे तिरुवनंतपुरम हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, 2 मैंने छोड़ा है, तिरुवनंतपुरम और जम्मू कश्मीर का डाटा मुझे नहीं मिला। और ये भी थोड़ा ऊपर नीचे होता है दोस्तों। आज जैसे 21 तारीख है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, ज्यादा नहीं। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इसको डाटा को बनाने में। सभी स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, और यदि आप ये डाटा तभी कलेक्ट कर पाओगे दोस्तों, जो रियली बता दूं, यदि आप शिक्षण संस्थान से जुड़े रहेंगे, किसी बड़ी शिक्षण संस्थान से जुड़े रहेंगे, वहां स्टूडेंट अधिक मात्रा में आते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो पता चलता, अन्यथा पता भी नहीं चलेगा। तो सही जगह सही डाटा को आप देखें, तब जाके फॉर्म फिल करें। मैं अभी भी कह रहा हूं, इसमें भी थोड़ा ऊपर नीचे होगा, ज्यादा नहीं होगा दोस्तों। 150, 100, 200 का अंतर होगा, इतना होगा बस, क्योंकि मिनट मिनट में फॉर्म पड़ते हैं। मान लीजिए अभी जैसे मैं वीडियो बनाया और बनाते समय भी इतने फॉर्म पड़ गए, तो आप सोचोगे यार यहाँ तो सर ने लिखा है 31,700, 32,000-33,000 फॉर्म हो गए, यानी 32,000-33,000 हो गए, तो थोड़ा बहुत फर्क होगा, है ना। तो नकली डाटा से आपको सावधान रहना है। आइए हम बात करते हैं प्रिय साथियों हर एक बिंदु पर। तो जैसे अगर हम बात करें, सबसे हाईलाइटेड जो जोन है मुंबई जोन है दोस्तों, उसमें ग्रेड 3 यानी जो आईटीआई हमारे स्टूडेंट किए थे, आईटीआई वालों की जो सीट है 1132 है, लेकिन वही ग्रेड 1 वाले में 152 सीट है, कुल पद 1284 है। आज है दोस्तों 21 तारीख, और आज के डेट में जो फॉर्म फिल हुआ है सुबह 6 बजे तक का, वो याद रखना 31,700 प्लस थोड़ा बहुत हो सकता है। एग्जैक्ट डाटा है दोस्तों, 31,700 फॉर्म पड़ चुके मुंबई जोन में। बाकी अहमदाबाद जोन भी वहीं कहीं पीछे रहने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ भी सीटों की संख्या काफी ठीक ठाक है। 687, ग्रेड 1 में है 74, टोटल सीट है 761, और अहमदाबाद में टोटल जो फॉर्म फिल हुए हैं दोस्तों 26,900। कितने दोस्तों? 26,900 हो चुके हैं अभी आज के डेट में। वहीं अजमेर की बात करें दोस्तों, तो अजमेर में 453 सीट है। ग्रेड 1 में जो पीसीएम वाले हैं दोस्तों, पीसीएम वाले या बीटेक डिप्लोमा वाले हैं, 69 सीट है, टोटल 522 है। यहाँ 14,500 फॉर्म फिल हो चुके हैं। कितने दोस्तों? 14,500। फिर अभी हम कैलकुलेट करके बताएंगे भी कितने फॉर्म पड़ गए। वहीं भोपाल दोस्तों कहीं पीछे रहने वाला नहीं है, 373 सीट है, 79 है ग्रेड 1 में, टोटल है 452 सीट, लेकिन 13,800 प्लस फॉर्म पड़ चुके हैं कहां? भोपाल जोन में। फिर इसके बाद देखेंगे बिलासपुर जो जोन है, बहुत अच्छा जोन है दोस्तों, बहुत स्टूडेंट की ख्वाहिशें होती हैं कि हम बिलासपुर जोन में नौकरी करेंगे। तो 765 सीट है आईटीआई वालों की, नॉन आईटीआई वालों की 75, और यही कुल पद है 861 पर 22,500 टोटल फॉर्म पड़ चुके हैं आज
6 बजे तक का डाटा जो मैं बता रहा हूँ, सुबह 6 बजे तक का। फिर बता दे रहा हूँ, गलत फहमी में मत पड़ना दोस्तों, एक्यूरेट डाटा निकालना। आप भी ये काम कर सकते हो, मैं कितनी बार आपको बताया हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ दिया है चेन्नई जोन वही है। चेन्नई जोन में आईटीआई वालों की 785 सीट है, ग्रेड 1 की 48 है, टोटल 833, 13,800 फॉर्म फिल हो चुके हैं आज के डेट में। दोस्तों यही गुवाहाटी है, गुवाहाटी भी कहीं पीछे रहने वाला नहीं है। 608 सीट है, आईटीआई नॉन आईटीआई 16 है, टोटल सीट है 624 यानी 624, और यहाँ 15,000 प्लस फॉर्म फिल हो चुके हैं, है ना दोस्तों। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कोलकाता यही है, कोलकाता में 432 सीट है और नॉन आईटीआई वालों की 74 सीट है, और कुल पद है 506। यही 12,200 प्लस फॉर्म पड़ चुके हैं कहाँ, कोलकाता में। कोलकाता भी बहुत बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं। वहीं रांची है दोस्तों, रांची में आईटीआई वालों की 321, नॉन आईटीआई 29, टोटल सीट है 350, 11,400 फॉर्म पड़ चुके हैं। 11,400 फॉर्म पड़ चुके हैं दोस्तों, गलती मत करना और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। हम लास्ट में जरूर सुनिएगा, हम एक चीज बताने वाले हैं आपको, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कहाँ फिल करना है। सिकंदराबाद दोस्तों 668 है, और यहाँ नॉन आईटीआई वालों की 76, टोटल 744। आज जो पड़ा है फॉर्म दोस्तों 16,600 फॉर्म पड़ा है। वहीं प्रयागराज दोस्तों मेरिट काफी जाती है, आप लोग जानते हो, तब भी कहीं पीछे रहने वाला नहीं। 207 सीट है, 131 पीसीएम यानी नॉन आईटीआई वालों की, टोटल 338, 10,500 प्लस फॉर्म पड़ चुके हैं। याद रखना कितना, 10,500 साथियों। वहीं बंगलौर जोन की बात करें दोस्तों तो 98 सीट है, यहाँ 44 सीट है ग्रेड फर्स्ट में, और कुल पद है 142, 6,900 फॉर्म पड़ चुके हैं। वहीं चंडीगढ़ जोन की बात करें दोस्तों तो यहाँ देखो, जैसे जैसे सीटों की संख्या कम है वैसे वैसे फॉर्म भी कम फिल हो रहे हैं। लेकिन आप जरा ये ध्यान से सुनिएगा, अब उल्टा हो रहा है। यहाँ जहां सीट कम हो वहां फॉर्म अधिक पड़ने लगे हैं। स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा है कि जहां वैकेंसी ज्यादा है जोन वाइज, वहां फॉर्म फिल ज्यादा हो रहे हैं, अब हम वहां डालने का प्रयास करेंगे फॉर्म, या वहां डालेंगे जहां सीट कम है, तो उसका उल्टा होने लगा, अब वहां फॉर्म अधिक पड़ने लगा। बहुत ध्यान से सुनना, अभी सब बताएंगे। तो यहाँ 25 सीट है, यहाँ टोटल 111, 7400 फॉर्म पड़ चुके। वहीं गोरखपुर जोन दोस्तों 146 पोस्ट आईटीआई वालों की, नॉन आईटीआई 59, टोटल 205, यहाँ 6,000 प्लस फॉर्म पड़ चुके हैं। बात करें वहीं भुवनेश्वर जोन की दोस्तों तो 138 सीट है ग्रेड थर्ड में, और 12 सीट है कहाँ, ग्रेड फर्स्ट में। वहीं कुल पद है 150 और 5800 प्लस फॉर्म पड़ चुके हैं। दोस्तों वीडियो क्लियर ना दिख रही हो तो जरूर बताइएगा। जी आइए, वहीं सिलीगुड़ी जोन दोस्तों, ध्यान से सुना क्या दे रहा है सिलीगुड़ी जोन, जरा देखो सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी जोन में 83 सीट है टोटल आईटीआई वालों की, नॉन आईटीआई वालों की 18 सीट है, और कुल पद है 101, टोटल 4900 फॉर्म पड़ चुके हैं। वहीं बात करेंगे मुजफ्फरपुर जोन की दोस्तों, 113 सीट है ग्रेड थर्ड में, आईटीआई वालों की, नॉन आईटीआई वालों की 8 सीट, टोटल 121, 3400 प्लस फॉर्म पड़ चुके हैं। वहीं पटना की बात करें दोस्तों तो 221 सीट है आईटीआई वालों की, नॉन आईटीआई वालों की 1 सीट है, और 222 टोटल है, वहां 9,200 फॉर्म फिल हो चुके हैं। वहीं बात करें मालदा जोन की दोस्तों तो 275 सीट 17 है नॉन आईटीआई वालों की, 292 है कुल पद, और टोटल 4400 प्लस फॉर्म फिल हो चुके हैं। अब जरा देखो दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे जैसे मुंबई जोन में सबसे ज्यादा पदों की संख्या तो सबसे ज्यादा फॉर्म है, फिर आपने देखा यहाँ अहमदाबाद जोन में 761 है, तो यहाँ 26,900 है। तो आपने एक चीज देखा होगा प्रिय साथियों, किस किस जोन में फॉर्म अभी तक अधिक पड़े, तो आपने देखा होगा, मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, किस चीज से आपको संभल कर रहना है। तो जरा देखेंगे दोस्तों, मुंबई जोन में इतना पड़ा 31,700, यहाँ देखो अहमदाबाद जोन में इतना पड़ा, भोपाल जोन में इतना पड़ा, फिर देखो यहाँ बिलासपुर जोन 22,500 फॉर्म पड़ा,
फिर देखो यहाँ क्या दिया है, चेन्नई जोन 13,800 सीट के अनुसार फॉर्म हर जगह बहुत अच्छी मात्रा में फिल हो रहे हैं। आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि हम आखिर किस जोन में फॉर्म फिल करें। सीटों की संख्या के अनुसार तो फॉर्म अधिक ही लग रहा होगा आपको। भाई सीटों की संख्या के अनुसार फॉर्म तो अधिक पड़ रहा ना। अब जरा देख लो, यहाँ हो गया कितना 15,000 कहाँ गुवाहाटी में, यानी गुवाहाटी में ठीक, कोलकाता में भी 12,200। फिर दोस्तों रांची में कितना पड़ा, 14,000, 11,400, 16,600 पड़ गया यहाँ सिकंदराबाद में। यहाँ प्रयागराज में 10,500, लेकिन प्रयागराज में सीट कितनी है, 207 है। अब सुनिएगा दोस्तों, ऐसे आगे है जो आपने देखा। मेरा कहने का मतलब ये है, कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे, आईटीआई वाले जो होंगे, नॉन आईटीआई वाले कोई भी स्टूडेंट होंगे, सिलीगुड़ी में अगर 83 सीट है तो यहाँ 4900 फॉर्म पड़ चुके हैं, लेकिन 83 सीट में आप मत डालिएगा दोस्तों। हालांकि अपना अपना विचार स्टूडेंट फॉर्म फिल कर देते हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में 113 सीट है, यहाँ 8 है, यहाँ इतने फॉर्म पड़े। तो आपको किस किस जोन में फॉर्म डालना है आपको ये नहीं देखना है। देखो जरा दोस्तों, आपको यहाँ तक के जोन को चूज करना है। चाहे आप अहमदाबाद चूज कर सकते हो, चाहे अजमेर चूज कर सकते हो, चाहे भोपाल, चाहे बिलासपुर, चाहे चेन्नई, चाहे गुवाहाटी, चाहे कोलकाता, चाहे रांची, चाहे सिकंदराबाद तक के जोन को आप चूज कर सकते हो। आप मुंबई जोन को भी चूज कर सकते हो, लेकिन मुंबई जोन में अगर 1284 सीट है उसके मुकाबले अभी कम फॉर्म पड़े हैं। भाई 1284 सीट है, अभी भी कम फॉर्म पड़े हैं, लेकिन फॉर्म की संख्या तो अभी बढ़ोतरी होगी। लास्ट समय में बहुत अधिक मात्रा में जल्दी लोग फॉर्म फिलअप करने लगते हैं, क्योंकि आवेदन तिथि जब अंतिम आने लगती है। तो आपको क्या करना है, अहमदाबाद, अजमेर, भोपाल, यहाँ बिलासपुर, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें आप सोच जोन में रहेंगे, परेशान मत होना, लेकिन अपनी पढ़ाई को जारी रखनी पड़ेगी, है ना दोस्तों। एक बार आप इसकी साथ ले सकते हैं इसका। चलिए फिर दोस्तों, अगर जैसे ही मुझे डाटा मिलेगा, यदि ऑथेंटिक डाटा मिलेगा, तभी एक दिन रुक के आऊंगा, लेकिन दोस्तों अच्छा कंटेंट लेकर आऊंगा, परेशान मत होइएगा। लेकिन फर्जी लोगों से आप सावधान रहेंगे। प्रिय साथियों, चलिए बस आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को यही विराम देता है। लेकिन यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।